हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई से झारखंड के क्या क्या करंट अफेयर्स बनेंगे, अब तक झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज है 21 जुलाई और सुबह 5 बजे ये क्लास होती है, यानी 20 जुलाई रात तक झारखंड में क्या कुछ हुआ है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में इस क्लास में प्रॉपर समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो ये क्लास जो अभी आप लोग देख रहे हैं, ये क्लास डेली होती है और डेली हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो अगर आप लोग नए हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जो हमारे लेटेस्ट क्लासेस होंगी, आने वाले क्लासेस होंगी, उन क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, और ये क्लास अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा, इस क्लास से आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिला तो इस क्लास को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक ही है जो हमें मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए ये क्लास जो है लेके आ पाते हैं। तो आज है 21 जुलाई, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले इस क्लास के पीडीएफ के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा, यानी इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं, उसका प्रॉपर आपको पीडीएफ मिलेगा। लेकिन पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल कौन से नाम से है? झारखंड एजुकेशन हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल देखने को मिलेगा और उसका लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इस क्लास में। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि झारखंड के 9 जिले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भूमि सम्मान दिया गया है। एक्चुअली पिछले क्लास में आपको यह बताया गया था कि झारखंड के लोहरदग्गा जिले को भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो लोहरदग्गा के साथ साथ झारखंड के टोटल 9 जिलों को दिया गया है। तो वो 9 जिले कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोग आज जो है देखने वाले हैं कि लोहरदग्गा जिले को तो भूमि सम्मान 2023 दिया गया है, उसमें कोई भी गलत नहीं है। लेकिन लोहरदग्गा के साथ साथ झारखंड के बाकी 8 जिलों को और दिया गया है। लोहरदग्गा और बाकी झारखंड के 8, यानी टोटल जो है झारखंड के 9 जिलों को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जयदीप सरकार को जो है भारतीय वॉलीबॉल टीम का कोच बनाया गया है। तो जयदीप सरकार कौन है, झारखंड में कहां पे रहते हैं और इन्हें जो है वॉलीबॉल टीम का कोच जो है क्यों बनाया गया है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे, जयदीप सरकार के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि झारखंड के आदिम जनजातियों को झारखंड सरकार के द्वारा स्पेशल कोचिंग दिया जाएगा। ठीक है, झारखंड सरकार क्या करेगी? तो झारखंड के जो भी आदिम जनजाति हैं, उन आदिम जनजातियों को झारखंड सरकार जो है फ्री स्पेशल कोचिंग देगी। किस चीज की कोचिंग देगी? तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, प्रतियोगी परीक्षाओं की, जैसे एसएससी की, रेलवे की, जेएसएससी की, जेपीएससी की, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल की, जेएसएससी सीजीएल की। तो झारखंड के आदिम जनजातियों को ही ये फैसिलिटी झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्या है ये बात, झारखंड सरकार के द्वारा क्यों आदिम जनजातियों को ही ये जो स्पेशल कोचिंग है वो दिया जा रहा है, बाकी जनजातियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, और कौन कौन से झारखंड से आदिम जनजाति हैं, झारखंड में कितने प्रकार की आदिम जनजाति जो है वो पाई जाती है। तो इसके बारे में भी आज हम लोग प्रॉपर डिटेल में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि झरिया पुनर्वास योजना के लिए केंद्र सरकार जो है 6,550 करोड़ की राशि खर्च करेगी। झरिया कहां पे है? धनबाद में। और झरिया में सबसे ज्यादा कोयला जो है पाया जाता है, झरिया में बहुत ज्यादा खदान है। और झरिया में हुआ क्या है कि उन खदानों में आग लग गई है, जिससे वहां के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनके घरों को खाली कराया जा रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा उनके लिए घर जो है निर्मित किए जा रहे हैं। तो इसके लिए 6,550 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। इसके बारे में भी आज हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में कब
न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। आप लोग देखे होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, तो झारखंड में कब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा, झारखंड सरकार के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया है कि कब जो है झारखंड में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर लिया जाएगा। तो ये कुछ करंट अफेयर्स हैं जिसके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं और प्रॉपर डिटेल में एक एक चीज को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो इस क्लास के साथ बने रहें, क्लास को लास्ट तक देखें ताकि आप जो है आसानी से सभी चीजों को समझ पाएं। और एक बार फिर से आपको बोलता हूं, क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज क्लास को लाइक कर दे और लास्ट में जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, आइए पहले करंट अफेयर की ओर चलते हैं। हाल ही में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राज्य के कितने जिलों को भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। तो भूमि सम्मान 2023 की बात करेंगे। देखिए, आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि झारखंड के लोहरदगा जिले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। वो बिल्कुल गलत नहीं है, वो एकदम सही है। लेकिन केवल लोहरदगा जिले को नहीं, बाकी झारखंड के टोटल 9 जिलों को ये जो भूमि सम्मान 2023 है वो दिया गया है। यानी ऑप्शन बी की बात करेंगे तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के कितने जिलों को, तो झारखंड के 9 जिलों को। उन 9 जिलों में से एक जिला है लोहरदगा, जिसके बारे में पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे। ठीक है, तो देखिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, कहां पे, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा देश के 9 राज्यों के 68 जिलों को भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि देश के कितने राज्यों के जिलों को भूमि सम्मान 2023 दिया गया है, तो 9 राज्यों को दिया गया। कितने राज्यों को दिया गया है, टोटल 9 राज्यों को दिया गया है। और इन 9 राज्यों के 68 जिलों को भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। इनमें से एक राज्य हमारा झारखंड है और झारखंड के कितने जिलों को, तो झारखंड के 9 जिलों को दिया गया है। यानी आपको मोटे मोटे तौर पर याद रखना है कि देश के 9 जिलों के 9 राज्यों के 68 जिले और झारखंड के 9 जिले। ठीक है, 68 में से झारखंड के 9 जिले हैं। चतरा, गिरिडीह, दुमका, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो ये आप झारखंड के 9 जिलों को देख सकते हैं। कौन कौन से 9 जिले हैं, तो चतरा, गिरिडीह, दुमका, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम, साथ ही साथ सरायकेला खरसा। तो ये झारखंड के टोटल 9 जिले हैं जिन्हें जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भूमि सम्मान 2023 दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि इन जिलों के द्वारा डिजिटल इंडिया किया गया है। क्या डिजिटल इंडिया किया गया है, तो लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल इंडिया करने का मतलब है कि जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उन्हें जो है ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया है ताकि कहीं भी और कभी भी उन लैंड की जो जानकारी है उसको एक्सेस किया जाए। तो लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत, क्या, तो लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो है डिजिटल किया गया है सभी लैंड रिकॉर्ड को। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। यानी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत इन्हें जो है दिया गया है। झारखंड के कितने जिले, झारखंड के टोटल 9 जिले, भारत के टोटल 68 जिले, भारत के टोटल राज्य 9 राज्य। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो है भारत के टोटल 68 जिले और इन 68 में से झारखंड के कितने जिले थे, तो झारखंड के टोटल 9 जिले थे जिन्हें भूमि सम्मान 2023 जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये देख लिए हम लोग, यहां तक क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। आई होप तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगला हमारा करंट अफेयर है कि हाल ही में झारखंड के किस जिले के जयदीप सरकार को भारतीय वॉलीबॉल टीम का कोच जो है वो बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है, भारतीय वॉलीबॉल टीम का कोच बनाया गया है। किन्हें बनाया गया है, जयदीप सरकार को। जयदीप सरकार कौन थे, तो जयदीप सरकार पहले की बात करें तो एक बहुत ही अच्छे वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। वॉलीबॉल खिलाड़ी के संन्यास लेने के बाद ये जो है क्या करते थे, बच्चों को वॉलीबॉल की कोचिंग देते थे। अब जो है भारतीय वॉलीबॉल टीम का इन्हें कोच बना दिया गया है। बहुत बड़ा पद मिला है। आप सोचिए, भारतीय वॉलीबॉल टीम का
कोच बनाया गया। झारखंड के वॉलीबॉल टीम का होता तो अलग बात होता, लेकिन भारतीय वॉलीबॉल टीम का कोच बनाया गया है, यानी बहुत बड़ा पद जो है इन्हें दिया गया है। किन्हें? तो जयदीप सरकार को। कहां के ये रहने वाले हैं? तो झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोकारो। झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले हैं जयदीप सरकार, और भारत सरकार के द्वारा वॉलीबॉल टीम का कोच जो है इन्हें बनाया गया है। ठीक है, जयदीप सरकार की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यह है जयदीप सरकार, और इन्हीं को क्या किया गया है? तो भारतीय वॉलीबॉल टीम का कोच जो है वो बनाया गया है। ठीक है, आई होप तो यहां तक आपको क्लियर होगा, कोई भी डाउट जो है वो नहीं होगा। जयदीप सरकार झारखंड के बोकारो जिले से बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये जो है बोकारो जिले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय वॉलीबॉल टीम का कोच बनाया गया बोकारो। तो आप ये देखिए झारखंड के मैप में एक बोकारो, झारखंड के मैप में बोकारो की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बोकारो के बारे में जानते हैं। बोकारो के ये रहने वाले हैं जयदीप सरकार। 1991 में बोकारो जिले की स्थापना जो है की गई थी, यानी बोकारो जिले को स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोकारो की बात करते हैं तो बोकारो में क्या है? बोकारो में है सेल। सेल मतलब SAIL, सेल। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल बोकारो में है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेल की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया है? तो सेल की जो स्थापना है वो 1964 में किया गया है। कब किया गया है? 1964। और 1964 में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? तो 1964 में थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो चल रही थी। यानी बोकारो स्टील प्लांट, जिसे सेल के नाम से जाना जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे सेल भी कहते हैं, इसे बोकारो स्टील प्लांट भी कहते हैं। और सेल के बोकारो के होने के कारण ही बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बोकारो जिले को बोकारो स्टील सिटी किस लिए जाना जाता है, तो सेल वहां पे है, इसीलिए बोकारो को बोकारो स्टील सिटी जाना जाता है। 1964 में सेल की जो स्थापना है वो किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कितने जनजाति को, यानी झारखंड के कितने ट्राइब को स्पेशल कोचिंग जो है दिया जाएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की? ठीक है, यानी कंपटीशन का स्पेशल कोचिंग झारखंड के कितने ट्राइब को दिया जाएगा? अब देखिए झारखंड सरकार क्या की है, तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के कुछ ट्राइब को, यानी कुछ जनजातियों को, अब कौन सी जनजाति है इसके बारे में बात करेंगे। कुछ जनजातियों को क्या किया जाएगा? तो स्पेशल कोचिंग दी जाएगी। किस चीज की स्पेशल कोचिंग दी जाएगी? तो कंपटीशन एग्जाम की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, जैसे SSC की, जैसे रेलवे की, जैसे JSSC की, जैसे JPSC की। तो इन सभी एग्जामों का जो फ्री में, वो भी फ्री में स्पेशल कोचिंग दिया जाएगा। किन्हें? तो झारखंड के आदिम जनजाति को। आदिम जनजाति कितने हैं? तो झारखंड में टोटल 8 प्रकार के आदिम जनजाति है। झारखंड में टोटल 8 प्रकार की आदिम जनजाति है। तो ये 8 प्रकार के कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 8। झारखंड के 8 प्रकार के जनजातियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फ्री में स्पेशल कोचिंग जो है झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। किन्हें? तो झारखंड के आदिम जनजाति। झारखंड के आदिम जनजाति की बात करेंगे तो झारखंड में 8 प्रकार की आदिम जनजाति है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन? तो माल पहाड़िया, सौरैया पहाड़िया, सबर, कोरबा, असुर, बिरजिया, बिरहोर, परहिया। तो ये झारखंड के टोटल जो है 8 प्रकार की आदिम जनजाति है। कितने प्रकार की है? टोटल 8 प्रकार की आदिम जनजाति है। तो आप देख सकते हैं झारखंड के 8 प्रकार की जनजाति, और इन्हीं जनजातियों को क्या किया जाएगा? तो झारखंड सरकार के द्वारा निःशुल्क, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी जो है कराई जाएगी, यानी स्पेशल कोचिंग दिया जाएगा। अब बात ये निकलकर सामने आता है कि सर आप ये बताइए कि असल में झारखंड सरकार के द्वारा इन 8 प्रकार के ट्राइब्स को ही, 8 प्रकार के जनजातियों की बात करें या फिर आदिम जनजातियों को ही क्यों दिया जाएगा स्पेशल कोचिंग? बाकी के जनजातियों के क्यों नहीं दिया जाएगा? या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि झारखंड सरकार बाकी के जनजातियों के साथ भेदभाव क्यों कर रही है? ये एक बड़ा पॉइंट आता है। क्यों कर रही है? इसका एक रीजन है, क्योंकि आदिम जनजाति जो है
वो बहुत ही कम विकसित होते हैं। दूसरी चीज, आदिम जनजाति में ज्यादा लोग जो है पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आदिम जनजाति के लोगों को अगर आप देखेंगे, ठीक है, चाहे सोहरैया पहाड़िया की बात करें, माल पहाड़िया की बात करें, सबर की बात करें, कोरबा की बात करें, तो इन समुदाय के लोगों को, इन जनजातियों के लोग जो है बहुत ही कम पढ़े लिखे होते हैं। अब मान लीजिए कोई है ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई कम पढ़ा लिखा है, तो कम पढ़े लिखों को भी तो ऊपर में आने का मौका मिलना चाहिए। कम पढ़े लिखे जो हैं उनको भी सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी का मौका मिलना चाहिए, उनको भी अच्छी शिक्षा का मौका मिलना चाहिए। तो ये जो आदिम जनजाति के लोग हैं, आदिम जनजाति के लोगों के पास ना ही इतना पैसा है कि वो लोग अच्छी शिक्षा को ले सकते हैं, और ना ही आदिम जनजातियों के लोग जो है ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। तो इसीलिए झारखंड सरकार ये प्रयास कर रही है कि उनके माध्यम से आदिम जनजातियों को अच्छी शिक्षा मिल सके, जिससे कि आदिम जनजाति के लोग भी सरकारी नौकरियों में अपना हिस्सा जो है वो ले सके। इसीलिए आदिम जनजातियों को स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट में कोचिंग जो है कराई जाएगी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जेपीएससी, जेएसएससी, ठीक है, इन सभी एग्जामों की। चलिए आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा झरिया पुनर्वास योजना के लिए कितनी राशि को खर्च किया जाएगा? झरिया पुनर्वास योजना ये क्या है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये क्या है। ये देखिए ये क्या है, तो ये है कि झरिया जो है, झरिया जिसे किस लिए जाना जाता है, तो झरिया को कोयले के लिए जाना जाता है स्पेशली, ठीक है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी कहते हैं झरिया को। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कोयला यहीं पाया जाता है। झरिया को क्या कहते हैं? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी, ठीक है। अब कोयला राजधानी कहा जाता है, साथ ही साथ झरिया को सिटी ऑफ माइंस, खदानों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ माइंस, खदानों का शहर। भारत की कोयला नगरी धनबाद झरिया को कहते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि झरिया में जो जमीन के नीचे कोयला है वो बहुत अधिक मात्रा में है। जब बहुत अधिक मात्रा में कोयला है तो इन कोयलों में लग गया है क्या? आग। कोयले में आग लग गया है। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि जमीन में आग लग गया है, और ये जो कोयला है ये लगातार जो है वो जल रहा है। जब ये कोयला जल रहा है तो इसके ऊपर में घर होगा। अब जब नीचे का कोयला जलेगा तो ऑब्वियसली बात है घर में रहना पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी बात, ये जब कोयला नीचे जल जा रहा है तो कोयला जलकर बन जा रहा है राख। अब राख के ऊपर अगर आप मान लेते हैं कि ये कोयला है, इसके ऊपर आप घर बनाए और ये जलकर हो गया राख, तो राख हो गया तो आपका घर तो नीचे दब जाएगा। राख तो आपके घर का लोड नहीं ले पाएगा। कोयला चट्टान होती है, इसीलिए आपके घर का लोड जो है वो ले लेती है, लेकिन राख आपके घर का लोड नहीं ले पाएगी। तो होता क्या है, वहां पे भूस्खलन देखने को मिलता है। भूमि जो है नीचे दब जाती है, भूमि नीचे घुस जाती है। तो आप देख सकते हैं हालत, इस फोटो के थ्रू जो है आप हालत देख सकते हैं झरिया का। इसीलिए केंद्र सरकार क्या कर रही है कि वहां पे जो लोग रह रहे हैं, जैसे आप घर देख सकते हैं, इसके आसपास में घर हैं बहुत सारे, तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको जो है उनके घरों से हटा रही है। अब जब किसी को आपके घर से, आपको मान लेते हैं कि आपको आपके घर से हटा दिया जाए कि आप अपने घर पे नहीं रहे, आपका घर टूट गया, तो आप रहेंगे कहां पे? सड़क में। केंद्र सरकार जब हटा रही है तो आप रहेंगे कहां पे? सड़क में। ऑब्वियसली बात है आपके रहने का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। तो केंद्र सरकार इन लोगों को जब घर से हटा रही है तो इनके रहने के लिए इंतजाम कर रही है। क्या इंतजाम कर रही है? इनके लिए बड़ी बड़ी कॉलोनी बना रही है। ठीक है, कैसे बना रही है वो भी देखेंगे। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इनके लिए बड़ी बड़ी जो है कॉलोनी बना रही है, लाइन बाय लाइन। आप देख सकते हैं लाइन बाय लाइन जो है कॉलोनी बन रही है। तो कुछ इस तरीके से कॉलोनी बन रही है और इन लोगों को एक जगह से उठाकर सेफ यानी सुरक्षित जगह पे कॉलोनी बनाकर, घर बनाकर इन्हें दिया जा रहा है। तो इसी को कहते हैं झरिया पुनर्वास योजना। यानी पुनर्वास का मतलब है कि फिर से जो है लोगों को वास कराया जा रहा है। ऐसा बोला जाता है ना, पुनर्जीवन। पुनर्जीवन का मतलब है कि फिर से एक बार हमको जीवन मिला। ठीक है, तो पुनर्वास का मतलब है कि पहले हम वास करते थे लेकिन मुझे फिर से बसाया गया। तो एक जगह से उठाकर दूसरे जगह पे इन्हें बसाया गया। तो इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 6,550 करोड़ का जो राशि है, जो अमाउंट है, वो खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो झरिया पुनर्वास योजना के लिए केंद्र सरकार जो है
6,550 करोड़ की राशि जो है खर्च करेगी और इस राशि को खर्च कर कर ये लोगों के लिए घर बनाएगी और लोगों को सुरक्षित स्थान पर घर जो है बनाकर देगी ताकि लोग सुरक्षित रह सके। ठीक है, आई होप सो कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। झारखंड सरकार के, चलिए झारखंड सरकार के बारे में जानने से पहले आपको ये बता दें, सुबह 9 बजे, कितने बजे? सुबह 9 बजे ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग आना ना भूलें। सुबह 9 बजे, जिसमें हम लोग सबसे पहले पॉलिटी को कवर किए, झारखंड पॉलिटी को, उसके बाद झारखंड इकोनॉमिक्स को कवर कर लिए। अब जो है सुबह 9 बजे आज से क्या शुरू हो रहा है? झारखंड ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो रही है, तो आप लोग सुबह 9 बजे आना ना भूले। ठीक है, सुबह 9 बजे आए और झारखंड ज्योग्राफी को पूरे अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। आइए, झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा झारखंड के सरकारी स्कूलों में कब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा? ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा या फिर झारखंड सरकार के जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा झारखंड में कब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे तो भारत सरकार के एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया था और कहा गया था कि धीरे धीरे पूरे भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। तो झारखंड की बात करेंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। कई लोगों का ये मानना है, कई लोगों के पास गलत इंफॉर्मेशन है, कई लोगों के पास गलत नॉलेज है कि जगन्नाथ महातो की पत्नी वो जो है क्या बनी? बेबी देवी। जगन्नाथ महातो की पत्नी बेबी देवी मंत्री बनी है। तो कई लोगों को ऐसा लग रहा है और कई लोगों को गलत इंफॉर्मेशन है कि बेबी देवी झारखंड की शिक्षा मंत्री बनी है। हालांकि इस क्लास में आपको बताया जा चुका है बेबी देवी एक्साइज मिनिस्टर बनी है, उत्पाद मंत्री बनी है और प्रेजेंट टाइम पे हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन जी प्रेजेंट टाइम पे हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। तो इन्हीं के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, किनके द्वारा? हेमंत सोरेन जी के द्वारा। गलतफहमी ना पाले, बेबी देवी शिक्षा मंत्री नहीं है। वो समय चला गया जब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा की पत्नी रानी बनेगी। एजुकेशन मिनिस्टर की पत्नी अगर उनके अंदर क्वालिफिकेशन है तो उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या, उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री भी मिलेगी। अगर उनके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है तो उन्हें नहीं मिलेगा। बेबी देवी की बात करेंगे तो इनके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए होना चाहिए, तो इन्हें जो है उत्पाद मंत्री बनाया गया है, एक्साइज मिनिस्टर बनाया गया है। तो सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा या फिर झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर हेमंत सोरेन के द्वारा क्या किया गया है? एक घोषणा की गई है, एक स्टेटमेंट दिया गया है कि झारखंड में 2025 तक क्या किया जाएगा? तो झारखंड में 2025 तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2025, झारखंड में 2025 तक। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो झारखंड में 2025 तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू जो है किया जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए झारखंड में कब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा? 2025 तक। ठीक है, तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जिसके बारे में चर्चा किए। अब आप लोग कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसा लगा। एक बार कमेंट करेंगे क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है और आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन देता है, जिसके लिए जिसके तौर पर हम जो है वीडियो ला पाते हैं। तो एक बार जल्दी से बता देंगे क्लास कैसा रहा, और अगर क्लास अच्छा लगा है, जेन्युइनली क्लास अच्छा लगा है, तो क्लास को लाइक जरूर से करें। लाइक करना ना भूलें, लाइक करने में कंजूसी एकदम नहीं करनी चाहिए। कंटेंट डिलीवर करने में मैं कंजूसी नहीं करता हूं, आपको प्रॉपर कंटेंट डिलीवर करता हूं और उसके जो फैक्ट हैं उन फैक्ट को भी आपको बताता हूं। कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी, कंटेंट की रिस्पांसिबिलिटी मेरी, लेकिन क्लास को शेयर करने का, क्लास को लाइक करने का रिस्पांसिबिलिटी आप लोगों को लेना होगा। आप लोग अगर क्लास को शेयर करने का और लाइक करने का रिस्पांसिबिलिटी लेते हैं तो कंटेंट डिलीवर करने की गारंटी मेरी, और एग्जाम में फुल टू यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एकदम क्वेश्चन यहीं से भिड़ेंगे।
वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। हालांकि 20 तारीख को क्लास हुई नहीं थी, 19 को क्लास हुआ था। तो क्लास में पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड के किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि दिया गया है। तो झारखंड के 22 जिलों के 226 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा, और झारखंड के इन जिलों के किसानों को क्या किया गया था, तो 3500 रुपए की 3500 रुपए की सहायता राशि जो है वो दिया गया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3500। और देखते हैं आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में झारखंड से कितने % गरीबी जो है वो कम हुई है। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नीति आयोग के द्वारा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी किया गया है, इसके तहत झारखंड से कितना % गरीबी कम हुआ है, और इसके तहत भारत से कितनी गरीबी कम हुई है। ठीक है, भारत से कितनी गरीबी कम हुई है, आपको पूरी चीजें डिटेल में बताई जा चुकी है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग एक बार कमेंट करें, और आपको फिर से बोला जा रहा है कि वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करें, और उसके बारे में आपको जितनी भी नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज बांटने से घटना नहीं है। नॉलेज और खुशी दो ऐसी चीजें हैं, जितना आप बांटिएगा उतना आपका बढ़ेगा। इसीलिए आप लोग ट्राई करें कि आप लोग लिखें, ठीक ना, लिखने की हैबिट डालिए। तो उस क्वेश्चन के बारे में आप लोग जितना जानते हैं कमेंट करें और उसके बारे में लिखें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह 9 बजे के झारखंड ज्योग्राफी के क्लास में। उस क्लास में आना आप लोग ना भूलें। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।